इलेक्शन कमीशन को कंपनियां हायर की हैं, किसका ऐप है, किसका सॉफ्टवेयर है, कौन मैपिंग कर रहा है, कौन अनमैपिंग कर रहा है। जो हमारे नंदलाल जी हम लोग सामने ले आए, उसको लेकर और लोग लेके आएंगे। फॉर्म 7 भरवाना बंद करे चुनाव आयोग। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है? द्वापर और त्रेता के जो लोग हैं उनसे हमें बड़ी मदद मिल रही है। देश भर में एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर के सूबे की सियासत एक बार फिर से हाई हो गई है। और इसी कड़ी में एक बार फिर अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जिन बूथों पर सपा जीती थी उनको ही निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनावों के दौरान जिस तरह से गतिविधियां सामने आई, उससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। यहां तक कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर भाजपा का झंडा लगा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगवाना गंभीर अपराध है, जो चुनाव नियमों की धारा 31 और 32 का खुला उल्लंघन है। वहीं अखिलेश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिन भर आप डिजिटल इंडिया, दिन भर आप स्किल, दिन भर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसके बाद जो आपने सिस्टम लगाया, जो व्यवस्था बनाई है, जो इलेक्शन कमीशन को कंपनियां हायर की हैं, किसका ऐप है, किसका सॉफ्टवेयर है, कौन मैपिंग कर रहा है, कौन अनमैपिंग कर रहा है, आखिरकार उनकी बैक ऑफिस कौन मदद कर रहा है? कोई तो है जो बैक ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। उसी के कारण तो फॉर्म 7 आ रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, जो हमारे नंदलाल जी हम लोग सामने ले आए, उसको लेकर और लोग लेके आएंगे। फॉर्म 7 भरवाना बंद करे चुनाव आयोग, क्योंकि जब आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की, तो फॉर्म 7 तो बंद होना चाहिए, फॉर्म 6 होना चाहिए केवल। फॉर्म 7 की कार्रवाई तुरंत निरस्त करने की। सपा मुखिया ने आरोप लगाया कि यूपी में वोटर लिस्ट की जांच के नाम पर गलत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ प्रोफेशनल एजेंसियां रखी हैं, जो कंप्यूटर डेटा की मदद से उन तमाम मतदान बूथों को चुन रही है जहां समाजवादी पार्टी जीती थी। सरकार ने कुछ एजेंसीज हायर की हुई हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके दिल्ली, लखनऊ, देश के अन्य जगह पर बैठे हुए हैं, और उनके पास पूरा का पूरा डेटा वोटर लिस्ट का है। और वोटर लिस्ट के माध्यम से वो आइडेंटिफाई करते हैं और उन बूथों को आइडेंटिफाई करते हैं जिसपे समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। वहीं पर फॉर्म 7 बाकायदा भर करके, प्रिंट कर करके भेजे जा रहे हैं, और कई जगह हंगामा हुआ है। कई जगह की जानकारी हमारे प्रेस के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से और कई बहादुर पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। और जिस समय हम लोगों ने यहां से आपत्ति दी, शिकायतें की और जब अपील की यूट्यूबर्स से और पत्रकार साथियों से, तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए जमीन पर, ग्राउंड पर जाकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि समय समय पर हमारे पीडीए प्रहरियों और नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने हमें पहले से भरे हुए पत्र सौंपे थे। अखिलेश यादव ने कुछ खास मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि दशरथ और नंदलाल से जुड़ा मामला अब सामने आया है। ये वही नंदलाल है जिनके हस्ताक्षर कथित तौर पर बीजेपी द्वारा किए गए थे। नंदलाल अंगूठे का निशान इस्तेमाल करते हैं। द्वापर और त्रेता का जिक्र करते हुए अखिलेश ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। फॉर्म 7 में, फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का, फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती है। अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी, 420, और पहले से
चुनाव आयोग के नियम हैं, धारा 31, धारा 32, 31, 32, 31 भी लागू। आइए आदेश से खड़े जाओ। ये नंदलाल हैं, मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए, आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए, और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, देवी के प्रति इन्हें प्रति बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पे ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, दुर्गा माँ का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है, और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई। बहरहाल अखिलेश के आरोपों को लेकर एक बार फिर सूबे की सियासत गरमा गई है। अब देखना ये होगा कि नंदलाल को सामने लाने के बाद एसआईआर के मुद्दे पर सियासी तपिश कितनी और बढ़ती है, और एसआईआर को लेकर के सूबे की सियासत कितना गरमाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।